नमस्ते, जय हिंदू राष्ट्र। आज हम बहुत एक अहम पॉइंट लेके आप सभी का सामने आई हूँ। बंगाल का स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी का वो कई बार बोल चुका है कि नेताजी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत सारा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन था और एक दूसरे का एक रकम से शत्रु था। ये पूरा गलत इन्फॉर्मेशन है। हम अनुरोध करेंगे, बीजेपी जो है इनका सारा नेतागण इतना अशिक्षित है, इतना इलिटरेट है, इतना अनकल्चर्ड है, मतलब रहम करो जनता को। प्लीज डोंट डिस्टर्ब एंड डिवाइड एनी मोर। पश्चिम बंगाल जैसे वैसे हो, आप लोग जीत गया इसका मतलब नहीं है आप हम सभी का सर में नाचोगे। I will request the state president to please be better informed than what he is today. Netaji and Shama Prasad Mukherjee shared an extremely good relationship and extremely vital strategic relationship with regard to our freedom struggle. I hope हमारा ये शब्द जो है आप लोगों का जो illiterate clan है, अनइन्फॉर्म्ड क्लैन है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आप लोग कहाँ से अजीब अजीब बात कह देते हो। अब पावर में आया, एक तो मुख्यमंत्री मिला 15 साल से जो हम्पी भम्पी झम्पी करके अपना मनमनी करके क्या पोएट्री देते गया, और पावर आप लोगों का बीजेपी वालों को भी इतना पागल कर दिया जो आप अभी बोलना शुरू कर दिया नेताजी और श्यामा प्रसाद दोनों दुश्मन थे। आप लोग क्या मैड हो? बंगालियों को क्या आप लोग पगला जो गरज है, जो पगला स्थान है वो उसमें भेजोगे? हम लोग क्या सब पागल पगली का दल आप लोगों को लग रहा है? आप लोगों को वोट मिल गया, आप लोगों को सरकार चलाओ ना। सरकार तो ऐसी की तैसी चला रहे हो। अभी गैंगरेप भी हो गया है अभी 1-2 महीना के अंदर। जिसको एनकाउंटर करके आप लोग मार डाला वो मुजरिम है कि नहीं है पता नहीं चल रहा है। गाय हत्या तो कोई बंद भी नहीं हुआ। आज यूपी में पकड़ गया एक 20 टन का लगेज वो लॉरी जो बंगाल सिलीगुड़ी से आ रहा था, गोमांस का 20 टन का गोमांस का। ये ऊपर में लिखा था फिश का है, मछली का है। उसके बाद जब खोला पैकेट वो पुलिस, यूपी पुलिस, तब देखा गया वो लिखा है बफेलो मीट, और उसके बाद जब खोला देखा गया वो गाय का मीट है, बीफ है, और सिलीगुड़ी से आ रहा था। तो ये सरकार और भी निकम्मा हो रहा है। सिर्फ मैं और जो स्टेट प्रेसिडेंट है, आपको हम सोचे थे आप थोड़ा शिक्षित है, आप तो सबसे इलिटरेट फूल निकल गया। यू आर अ फूल, यू आर एन एब्सोल्यूट अनकल्चर्ड फूल। आप सुभाष चंद्र बोस जी को बोल रहे हो कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक का गुंडा है। फर्स्ट लेट मी क्लैरिफाई, फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज अ मूवमेंट विद इन द कांग्रेस। जो सुभाष चंद्र बोस जी जब प्रेसिडेंट थे तब यूथ को लेके ये मूवमेंट किया, क्योंकि ही वॉज अगेंस्ट नॉन वायलेंस मूवमेंट द वे इट वॉज बीइंग कंडक्टेड बाय अदर लीडर्स। Freedom fighters were getting killed by unarmed freedom fighters were getting killed by armed police. So the leaders who were leading the non-violence, उन लोग क्या किया, अहिंसा का तो पाठ पढ़ाया फ्रीडम फाइटर्स को और हिंसा का पाठ पढ़ा दिया ब्रिटिश पुलिस को। उन लोगों को नहीं बोला जे तुम लोग पिस्टल छोड़ के या हम लोगों का पास आओ। तो हमारा सैकड़ों लाखों फ्रीडम फाइटर्स they were shot dead। इसका खिलाफ था तो फॉरवर्ड ब्लॉक का मूवमेंट चालू हुआ। लेटर ऑन फॉरवर्ड ब्लॉक रिमेन्ड अ मूवमेंट, बट लेटर ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस उसका एक राजनैतिक एंटिटी हुआ। लेकिन जब 1940 में
माइंड यू 1940 में जब फैजुल हक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोalition गवर्नमेंट हुआ, उसमें 3 पार्टी का उपस्थिति था। हिंदू महासभा, फैजुल हक का कृषक प्रजा पार्टी, नॉट मुस्लिम लीग। सो सीपीएम का लोग जो है, बंदर लोग जो सीपीएम का है, जो बोलता है मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने कोalition करके बंगाल में पहला इलेक्टेड गवर्नमेंट किया। प्लीज गो बैक टू द लाइब्रेरी एंड रीड बुक्स वेल। कृषक प्रजा पार्टी के साथ हिंदू महासभा कोalition किया, साथ में कोalition किया फॉरवर्ड ब्लॉक। श्रमिक भट्टाचार्य, आप स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी हो एंड यू आर एन इलिटरेट फूल। I will call you a fool because I do not see any wisdom in you. You are trying to divide the followers of Netaji and Shyama Prasad Mukherjee. Both were stalwarts from Bengal and both globalized freedom movement. आपका कोई इसमें रोल नहीं है। हमको लगता है कि आपका बाप दादा कभी कंट्रीब्यूट नहीं किया टुवर्ड्स फ्रीडम मूवमेंट, इसीलिए आप लोग कैजुअली अनसन बकते हो, जो मुंह में आता है बोल देते हो। आपने रेफर किया फॉरवर्ड ब्लॉक का गुंडा लोग आके श्यामा प्रसाद को अटैक किया और श्यामा प्रसाद स्टार्टेड ब्लीडिंग। और अगर वो गुंडा लोगों का जो नेता है उनका नाम बोलेगा तो आग लग जाएगा। तो आप लोग क्यों आया है बंगाल में आग लगाने के लिए क्या? बीजेपी, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। आई एम हिंदू महासभा and I know the exact role of Netaji Subhash Chandra Bose and Dr. Shyama Prasad Mukherjee, and there is no clash at all. You are inventing history. There is no clash at all. Of course, when Netaji was the president of the Congress till 1939, he ensured there are no dual political membership. इसका पहले क्या होता था? हिंदू महासभा का भी मेंबर थे और एक व्यक्ति और कांग्रेस का भी थे। बट नेताजी जब उन्होंने प्रेसिडेंट का पोजीशन संभाला, उन्होंने बोला नहीं, एक व्यक्ति एक पार्टी का मेंबरशिप, इन्होंने ये बोला। बट आफ्टर ही रिजाइंड एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस, उन्होंने किससे भेंट किया? बी.डी. सावरकर जी से का साथ। June 1940, he visited and met and discussed strategies of future freedom movement with none other than Vinayak Damodar Savarkar ji. And both leaders, they came into a conclusion which was followed by the great escape of the great Netaji. उसके बाद हिटलर के साथ जो उनका अपॉइंटमेंट अरेंज हुआ, वो किया था हिंदू महासभा का असित मुखर्जी बोल के, जो फ्रीडम फाइटर थे इंचार्ज ऑफ यूरोप। उनका पत्नी, धर्म पत्नी, जर्मन वाइफ थे, वो शी वॉज वेरी क्लोज टू हिटलर, उन्होंने अरेंज किया। उसके बाद व्हेन ही केम टू फार ईस्ट, उन्होंने कमान संभाला किससे? रासबिहारी बोस से। रासबिहारी बोस वॉज हिंदू महासभा चीफ ऑफ फार ईस्ट। उन्होंने आईएनए को संभाला था, which he handed over to Netaji Subhash Chandra Bose, and INA came to be known as also Azad Hind Fauj, because Azad Hind Sarkar came into existence, where again the advisor was Rajbihari Bose of Hindu Mahasabha. There is no difference between Netaji Subhash Chandra Bose, Dr. Shyama Prasad Mukherjee and Hindu Mahasabha. And if you are trying to distort history, like the Congress, like the left front, I am afraid I will think कि आप बीजेपी वालों को बहुत पैसा मिल रहा है लेफ्ट फ्रंट हिस्टोरियंस, लेफ्ट फ्रंट पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से, और हिंदुत्व वाला जो बात है वो तो पीछे छोड़ के आप अभी श्यामा प्रसाद और नेताजी का वक्तव्य में
डिवाइड करके रखने का प्रयत्न कर रहे, विच इज नॉट ओनली हिडियस, यू आर इन अ वे। अभी जो लोग श्यामा प्रसाद को पसंद करता है या उनका डिवोटीज है, उन लोग नेताजी को गाली देगा, और जो नेताजी का अनुगामी लोग है उन लोग श्यामा प्रसाद को गाली देगा। अगर आपका सारा बात सब लोग सहमत कर लेगा तो, और हमारा जैसे जो जानकार व्यक्ति है जिसके पास ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंटल प्रूफ है इन दोनों का रिश्ता का विषय में, यू गो टू द रिव्यू इंटेलिजेंस फाइल ऑफ जनवरी 1941, नेशनल आर्काइव्स में आइए, पढ़िए। यू इलिटरेट फूल्स, you want to govern Bengal? Forget about governing Bengal. You are not eligible to be a पंचायत। आप लोग कभी इलेक्शन जीता नहीं है। एक टीएमसी का हाइब्रिड को सीएम किया, आप लोगों में लीडरशिप नहीं है। सीएम कौन है? ममता बनर्जी का चमचा है। कल परसों तरसों आप लोग ऐसे करोगे, वो पूरा ममता के साथ जाके जोड़ जाएगा, क्योंकि उनके पास जितना बहुमत है एमएलएस का, जितना भी गाली दे रहा है उतना ही गिड़गिड़ा के पड़ेगा, क्योंकि यू पीपल आर नॉट ग्रास रूट वर्कर्स। आप लोगों में कोई कल्चर नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है। आप लोग क्या किया है? व्हाट हैव यू पीपल डन? हम तो इतना उम्मीद कर सकता है कि एक स्टेट प्रेसिडेंट व्हेन ही मेक्स अ स्टेटमेंट, इट विल हैव सम काइंड ऑफ responsibility, he'll have some kind of responsibility। और ये भी बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो फादर थे, वो 1925-26 में हिंदू महासभा का स्टेट प्रेसिडेंट उड़ीसा का थे। सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस was never averse to the concept of the party called Hindu Mahasabha। Whatever, if he ever said anything negative, it was political, to make Congress survive, as he was the Congress head during those times. The day he resigned, you go through the intelligence files of January 1941, the intelligence reports that Subhash Chandra Bose and his followers are in close touch with Dr. Shama Prasad Mukherjee and the Hindu Mahasabha, and it appears that Subhash Chandra Bose has said that in future he will be doing all his work in allegiance to Hindu Mahasabha। आप लोग जो असली हिंदू नहीं है, बीजेपी वाले, पहले तो राम मंदिर में चुरा बुला के हिंदुत्व का खत्म कर दिया, हिंदू लोगों को तो ऐसी की तैसी कर दिया। अभी बंगाल को भी आप लोग हाथ में लेके हिंदुत्व का नाम जप करके आप लेके अभी भ्रम फैला रहे हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी lived beyond the disappearance of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का कोई प्लेन क्रैश में देहांत नहीं हुआ था, उन्होंने अंडरग्राउंड चला गया क्योंकि he was proclaimed as war criminal। और अगर कोई वॉर क्रिमिनल जो हमारा फ्री इंडिया सरकार का हेड है उनको कैप्चर करेगा अलाइड फोर्सेस लाइक, तो जो भारत हमेशा के लिए गुलाम रह जाएगा, हिंदुस्तान in the hands of the British। Foreseeing this, he went underground, but Shama Prasad Mukherjee took his mission ahead। He was against the partition। Hindu Mahasabha was against partition, but because of left front, that is during those times CPI, Congress and the Muslim League, the partition became inevitable। Sarath Chandra Bose said, we want a united Bengal। अरे कहाँ से यूनाइटेड बंगाल होगा जब ऑलरेडी पूरा बंगाल को दिया गया पूर्वी पाकिस्तान को। तब Shama Prasad Mukherjee came out with a solution that Jinnah has partitioned Akhand Bharat। I, Shama Prasad, on behalf of Hindu Mahasabha, will partition Jinnah's Pakistan। Jinnah had said
कलकत्ता विहीन हम कोई पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन आज कलकत्ता पश्चिम बंगाल का राजधानी है और भारत का मानचित्र में है, तो ये तो सबसे बड़ा हार हो गया जिन्ना का। The creation of Pakistan is the greatest failure in the history of formation of any nation. It is the greatest failure. पाकिस्तान कोई देश है क्या? वो तो टेरर हब है। Netaji Subhash Chandra Bose always said there should be no partition, no partition, no partition. And that is exactly what Shama Prasad Mukherjee carried out as long as he was visible. और आज जब कश्मीर में गया था, the declassified files in the archive says कि Dr. Shama Prasad Mukherjee conveyed to one of the Bose nephews that I am going to meet your uncle there. ये खबर का मालूम था, इसीलिए नेहरू, शेख अब्दुल्ला सब मिला के उनको प्रिजन में दे दिया, कश्मीर प्रिजन में, कि अगर बोस और मुखर्जी एक हो गया तो हम लोग उनका राज खत्म और अखंड भारत फिर से आ जाएगा, एंड ऑल दिस आर्टिफिशियल विविसेक्शन विल बी गॉन। साथ ही साथ ब्रिटिश लोग भी कांप गया, जो दोनों एक साथ अगर हो जाएगा तो हम लोग उनका अर्थनैतिक व्यवस्था जो परमानेंट करके एजेंट्स लोगों को दे दिया, नेहरू और जिन्ना बोल के जो एजेंट्स है उन लोगों को जो दे दिया, वो तो खत्म हो जाएगा। मार डालो। हम बार बार हिंदू महासभा का तरफ से 2016 से अभी तक सरकार को बार बार पुकार रहा है कि जोग माया देवी, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो माँ थी, उन्होंने बार बार जवाहरलाल नेहरू से पूछा था जो इनका इंक्वायरी कमेटी बैठाओ और ये फाइंड आउट करो, हमको जानकारी दो कि हमारा पुत्र का कैसे कस्टडी में देहांत हो गया, उसका बॉडी जो है ब्लू ब्लैक कैसे हो गया, जैसे जहर खिलाने से होता है। उनका बात नजरअंदाज कर दिया। ये सरकार, बीजेपी सरकार भी 10 साल से नजरअंदाज करके रखा है। आप लोग उल्टा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का डेथ इंक्वायरी करने के लिए सरकार को, आपका तो डबल इंजन सरकार है, बोलो काम का बात करो, कोई काम का बात नहीं कर। नेताजी श्यामा प्रसाद, अरे तुमको पता है क्या, तुम उन लोगों का नाखून का बराबर नहीं है। एक फॉरवर्ड बेल्ट का गुंडा, अरे गुंडा तू किसको बोलता है? तुम्हारा शुभेंदु अधिकारी क्या बहुत बड़ा मस्टंडा है क्या? शुभेंदु अधिकारी को हम फेस किया था 2009 में। ही वॉज टीएमसी कैंडिडेट इन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्टेस्ट एंड आई हैड कॉन्टेस्टेड अगेंस्ट हिम। हमको पता है कैसे सफेद सफेद साड़ी भेंट करते थे सब औरत लोगों को, कि अगर उन लोग पारिवारिक सूत्र से उनको वोट नहीं देगा तो विधवा का ड्रेस करना पड़ेगा, मतलब तुम्हारा मर्द को हम लोग गोली मार के हत्या कर देगा। टेरर, वो गुंडा नहीं, वो टेरर है। वो सब टेरर ब्रिटिश अगेंस्ट में नहीं, अपने लोगों का अगेंस्ट में करता रहता है। जो असली रेप केस तो हो गया, एक एनकाउंटर करके ऊपर ही भेज दिया। अरे भाई, एनकाउंटर करके तुम किसको भेजा? जो विटनेस था उसको भेजा। तुम्हारा अपना जो पीए है, इतना 5-5 पीए का देहांत हो गया, उसका क्या हुआ? अरे सब तो छोड़ो, अभया का जो माँ है, जो तुम्हारा पीछे पीछे घूमने वाला और अभी विधायक भी बन गई, वो क्या बोली? सीबीआई किसका हाथ में है? स्टेट का हाथ में है। अभी तक क्यों नहीं अंदर उसका रिजल्ट क्यों नहीं निकला अभया का? जो अभया का इशू दिखा के आप लोग वोट कैप्चर किया, वोट को लिया लोगों से, जो सेंटीमेंट के ऊपर आपको वोट मिला, उसका सॉल्यूशन हमको पता है, ये था
ये सारा ठप। अभी नेताजी और श्यामा प्रसाद, ये दोनों को दुश्मन दिखाना है। कौन सा नाटक का ये कितना पैसा मिला? स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी, प्लीज लेट मी नो, आपको कितना पैसा मिला ये ड्रामा को सेटअप करने के लिए कि नेताजी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी देवर दुश्मन्स, देवर एनिमीज? कितना पैसा मिला बोलिए? आप लोग सब पैसा खाते हो। अभी आप लोगों के ऊपर बिल्कुल कोई भरोसा नहीं कर सकता। यू आर स्पॉइलिंग द नेम। डोंट टेक हिंदू महासभा का नाम। हिंदू महासभा इज नॉट इन अग्रीमेंट of this version of yours, because we have documental proof of them working together. Dr. Shyama Prasad Mukherjee and Netaji Subhash Chandra Bose working closely together. We have till the time they were visible. If you don't study and talk like an illiterate fool, we can't help it. You are not fit to talk. Stop talking. आप पूरा जो अनसन बकने वाला जितना लोग है, आप लोगों को कितना पैसा मिलता है? कितना पैसा? I know left front is giving you पैसा because by this they want BJP vote base to go away and they will make an entry. They are very clever people. Left front, let me tell you, आप लोगों का मोरिजापी, शाहीबारी, केशपुर कोई नहीं भूला है। आप लोगों का गद्दारी कोई नहीं भूला है। 99,000, मोर देन 99,000 एमएसएमई को खत्म कर दिया है। कोई नहीं। श्रमिक भट्टाचार्य या बीजेपी को पैसा खिला के श्यामा प्रसाद वर्सेस नेताजी का लड़ाई झगड़ा करवाने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हिंदू महासभा इज स्टिल अलाइव। जो असलियत जानता है, इसीलिए तो बीजेपी वालों ने और कांग्रेस वालों ने इम्प्लांट्स भेज दिया हमारा बीजेपी का पार्टी ऑफिस में। दिल्ली में आओ, कोई बोलेगा हम प्रेसिडेंट है, कोई बोलेगा हम प्रेसिडेंट है, और सब ये दोनों पार्टियों का एजेंट्स है। सब कब्जा करके रखा है। एंड बीइंग द इलेक्टेड टीम, हम लोग फाइट कर रहे हैं लीगली टू गेट जस्टिस। हम लोगों को ब्लॉक करके रख दिया क्योंकि फैक्ट्स हम लोगों के पास है, इतिहास हम लोगों के पास है। जिस दिन हिंदू महासभा उतर जाएगा इलेक्शन में, उस दिन एक भी जनता और कोई पार्टी को एक भी वोट नहीं देगा, क्योंकि हम लोग ना झूठ बोलता है, ना बना के इतिहास बनाता है, और ना ही किसी से लड़ाई करवाता है। हम लोगों का एक ही बात है, हम लोगों का एक पहचान है, हम लोग सब भारतीय है। हमारा ना कास्ट है ना क्रीड है। वी वांट यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा तब तक नेताजी श्यामा प्रसाद का सपने का भारत नहीं होगा। सेकेंड, ओपन एज मच एज पॉसिबल स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई। जितना नुकसान लेफ्ट फ्रंट ने किया है बंगाल को, उतना नुकसान तो खैर कोई किया है कि नहीं पता नहीं। और अभी आप लोग अनशन बक रहे हो। नेताजी फॉरवर्ड ब्लॉक का गुंडा है, आप शर्म करो। यू शुड बी बीटन अप। हम बोल रहे हैं आपको, इतना बड़ा क्राइम आप कर रहे हो मिस इन्फॉर्म करके। वो फॉरवर्ड ब्लॉक का नहीं था, उन लोग सब सीपीआई का था। नामकरण फॉरवर्ड ब्लॉक का आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो है सब गलत डॉक्यूमेंट्स है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हिंदू महासभा का आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन था कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग। आपको पता नहीं है राजनीति में क्या होता है? मुखौटा किसका होता है, चेहरा और किसी का होता है। जैसे आप जो बोल रहे हो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेताजी का गुंडाइज्म, गुंडा लोग श्यामा प्रसाद को अटैक किया, ये तो सब लोग बोलेगा। जो सीपीआईएम से आप पैसा खा के बोल रहे हो, सब लोग बोलेगा। हम तो बोल ही रहा है वैसे। और आप
ना सीपीएम का हो, ना कांग्रेस का, ना टीएमसी का हो, अब बीजेपी थर्ड पार्टी का हो। तो कौन किसके लिए मर्सेनरी हुआ था, दैट इज इररेलेवेंट। बट श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड नेताजी वर नेवर इन टॉक्सिक रिलेशनशिप। जिसका पिता हिंदू महासभा का स्टेट प्रेसिडेंट उड़ीसा था, हिंदू महासभा का स्टेट प्रेसिडेंट 1925-26 में हिंदू महासभा का उड़ीसा का स्टेट प्रेसिडेंट बैरिस्टर जानकीनाथ बोस थे, नेताजी का पिता। वो नेताजी का ब्लड में हिंदू महासभा था, वो कैसे अपोज करेगा? वो तो आके सुभाष चंद्र बोस converted into Netaji Subhash Chandra Bose after he went to Far East and became the first head of state of free India। और ये नेताजी शब्द कौन दिया था? हिंदू महासभा का फार ईस्ट चीफ राजबेरी, बिप्लबी राजबेरी बोस ने। जब उनको माला पहनाया, स्वेरिंग इन हुआ, so it was the greatest coalition। The Azad Hind Sarkar and the Azad Hind Fauj is the greatest coalition between Hindu Mahasabha and Netaji Bose। They were never different। और आपको यही टॉपिक मिला चर्चा करने के लिए, और कोई टॉपिक नहीं मिला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कितना अपमानित किया था नेहरू ने, वो नहीं मिला। आप कांग्रेस या सीपीआईएम से कितना पैसा खाया ये काम करने के लिए, सो एज टू डिस्ट्रॉय, फ्रैक्चर अ कंसोलिडेटेड वोटर बेस हु वर इन फेवर ऑफ हिंदूज एंड हिंदुत्व। How much money did you get? First, let me know. Henceforth, without documental proof, stop talking nonsense। और अगर आप ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन करते जाओगे, हिंदू महासभा will take criminal action against you। Don't quote us। Dr. Shama Prasad Mukherjee was our national president till 1950। उसके बाद उन्होंने जनसंघ किया जब हिंदू महासभा वॉज बैन फ्रॉम इलेक्शन बाय पंडित नेहरू गवर्नमेंट। ही हैड टू फॉर्म अनदर ऑप्शन फॉर आवर वोटर्स। और आप लोगों का जो प्रीडिसेसर ने क्या किया, जनसंघ का पूरा, जैसे ममता बनर्जी का लोग बागी हो गया, वैसे आप लोगों का जो लोग फाउंडर्स था बीजेपी का, उन लोग क्या किया, अटल जी और विजय राजे सिंधिया और सिकंदर वक्त, हमको लगता है जनसंघ का एम्ब्लेम और सब कुछ सरेंडर कर दिया इलेक्शन कमीशन में, बोला जनसंघ बोल के कोई पार्टी नहीं है। तब उस टाइम जो जनरल सेक्रेटरी था, उन्होंने मोदक जी, उन्होंने जाके अनुरोध करके जनसंघ को रिवाइव किया। इन लोग जनता पार्टी के साथ शामिल हो गया। उसके बाद 1980 में बीजेपी फॉर्म किया। देयर वॉज अ मुस्लिम पर्सन, सिकंदर वक्त, there were other people also, Atal Bihari Vajpayee। So who you are talking about Hindutva? To with whom? और हिंदू महासभा is a Hindu legacy। We don't tell lies। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। हिंदुत्व का पॉलिटिक्स अगर कोई किया है और एक्चुअल गुलामी से छुटकारा कोई दिलाया है भारत को, हिंदू महासभा ने किया। महासभा का नाम यू आर नॉट आवर चाइल्ड, सॉरी। आप लोग जनता पार्टी से मोरारजी देसाई के साथ मिलजुल के क्या किया पता नहीं, क्या जनता वांता पार्टी किया। उसके बाद आप लोग भारतीय जनता पार्टी, सिकंदर वक्त और आडवाणी जी, अटल जी और विजय राजे सिंधिया और कुछ लोग मिलके आप लोग फाउंड किया। और उधर थर्ड या फोर्थ पॉइंट में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये पार्टी फॉर्मेशन हुआ गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स जो है वो तो सेकुलरिज्म बोलता है, वो तो हिंदुत्व का बात ही नहीं करता है। आप लोग क्यों ब्लब दे दिया इतना लोगों का? अच्छा, राम जन्मभूमि का केस हिंदू महासभा ने किया 70 साल पहले, हम लोग जीता कोर्ट में। आप लोग हम लोगों को नजरअंदाज करके आप लोग ट्रस्ट बना लिया। देखो
आप लोगों का अपना आदमी कितना चोरी किया। ममता बनर्जी का टीएमसी और आप लोगों का बीजेपी में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई मंदिर से चोरी करता, कोई खजाना से, सरकारी खजाना से चोरी करता, कोई व्यक्तिगत लोगों का पॉकेट से चोरी करता, सब चोरी करता। चोरी चोर। आप लोग जो राम का नाम पे स्वेर करते हो, उसी राम का मंदिर से आप लोग चोरी किया है। हिंदू महासभा कभी करेगा? हम लोग उनको क्यों नहीं लिया ट्रस्ट में? इसीलिए कि उन लोग चोरी करने का था। हम लोगों का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि चोरी करने का था। शंकराचार्य संगठन को क्यों इन्वॉल्व नहीं किया? आखाड़ा परिषद को क्यों नहीं लिया? साधु महात्मा को क्यों ट्रस्ट में नहीं लिया? क्योंकि चोरी करने का था। इलेक्शन फंड उधर से आ रहा था। ममता बनर्जी का मुस्लिम एरिया से आता है, वो क्या दुबई मुंबई कहाँ से आता है? आप लोगों मंदिरों को अभी नजर कर दिया, मंदिरों में नजर कर दिया। जैसे बरानगर में या पानीहाटी में कोई मंदिर के लिए वो अभया का पिताजी ने बोला सारा दान पत्र हमारा पास चला आएगा, उधर से हम लोग कंट्रोल करेगा। क्यों कंट्रोल करेगा? श्रद्धालु तुम लोगों का मुंह देख के दे रहा है, विग्रह को दे रहा है। इससे तो हमारा पंडित लोग बहुत कितना वंश, एक के बाद एक वंश, कई पीढ़ी इतना दान सब कुछ लेके तब भी गरीब का जिंदगी जी रहा है। सब पंडित लोग, सब जगह का जितना मंदिर है, कोई 1000 करोड़ का मालिक तो नहीं है, 2000 करोड़ का मालिक नहीं है, 500 करोड़ का भी कोई मालिक नहीं है, 100 करोड़ का कोई मालिक नहीं है। हमारा पंडित लोग तो बहुत ईमानदार है आप लोगों से। कई पीढ़ी उन लोग सुरक्षित रखा है सारा मंदिर का ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य। तो ये सब बकवास बंद कीजिए। हम अगेन अपील करती हूँ सौमिक भट्टाचार्य, सुजुक्त सौमिक भट्टाचार्य जो स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी का है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गुंडा और नेताजी को गुंडा का ये करना, बोलना, ये आपका शोभा नहीं देता। और इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस that you have done today. I will say in the recent times, whenever you have said it is a criminal offense, don't you dare wag your tongue like that. आपका जबान संभालो, नहीं तो ये जबान ही ऐसे आग लगा देगा कि आप भी ऊपर चला जाओगे। हिंदू महासभा का तरफ से आप सभी को, पूरा बीजेपी स्टेट टीम को हम बहुत बहुत दुखी होके बोलना चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करो और जबान संभाल के बात करो। पावर मिल गया, इतना नाचना गाना इतना आसान नहीं है। इतना नाचो मत, इतना गाओ मत, अपना काम से काम मतलब रखो। बी सोबर एंड स्टॉप अटैकिंग एनीबॉडी। सुभाष चंद्र बोस का नाखून का बराबर तुम्हारा कोई भी नेता अभी तक जन्मे नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ रिश्ता एसेस करने के लिए नेताजी का तुम्हारा पीढ़ी में क्या, तुम्हारा 14 पीढ़ी में कोई जन्म नहीं लिया है। तो और ये एक रकम से उल्टा श्यामा प्रसाद जी को आप अपमान कर रहे हो कि जो नेताजी भक्त है 2 अनशन बोल देगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और आप लोग वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नीचा दिखा रहे हो। ये बोल के जिस नेताजी के साथ नेताजी उनके ऊपर अटैक किया और उनके ऊपर ये किया वो किया, ये बोल के आप लोग नेताजी को छोटा नहीं कर रहे हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को छोटा कर रहे हो। और यही अगर आपका उद्देश्य है, और जो आप लोगों को पैसा देके ये सब बोलाता है, वो उन लोगों का अगर यही उद्देश्य है, हिंदू महासभा इससे सहमत नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र।